हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। कंटिन्यू करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने कल क्या फाइंड किया था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड किया था। तो हमें क्वेश्चन सेकंड में क्या फाइंड करना था बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या फाइंड करना था हमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और गिवन थे हमें क्या, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो हमने 2 पार्ट किए थे बच्चों, आज हम करेंगे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास 0,√5 मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है हमें 0 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू गिवन है √5। तो हमें क्या फाइंड करना था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या फाइंड करना था, px फाइंड करना था क्वाड्रेटिक। अब px फाइंड करने के लिए हमने एक इक्वेशन किया था बच्चों, क्या था वो इक्वेशन, k मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारी इक्वेशन थी बच्चों, ओके। अब हमें क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा 0 गिवन है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या गिवन है, √5 गिवन है। तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो वैल्यू पुट करेंगे हमें मिल जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों √5। तो ये मिल गया हमें √5, ओके। यहाँ से हमें पोलिनोमियल मिलेगा रिजल्टेंट px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 0 मिल गया, 0x हो जाएगा माइनस 0x प्लस √5। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वैल्यू मिली हमें एक्स स्क्वायर प्लस √5, ओके। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। तो यही फाइंड करना था हमें। थर्ड पार्ट में देखिएगा बच्चों, थर्ड पार्ट था ये, फोर्थ पार्ट देखिएगा। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है फोर्थ पार्ट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 1 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है 1। दोनों की वैल्यू क्या है 1 है। तो पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो मिल जाएगा हमें, यहाँ से फर्दर सोल्व करेंगे तो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गया हमें। तो नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, फिफ्थ पार्ट में क्या है हमें गिवन, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 एंड 1/4। तो पुट करेंगे इसमें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास -1/4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास +1/4। अब देखिएगा फर्दर सोल्व करेंगे तो k एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब देखिएगा यहाँ पे हमें फ्रैक्शन में गिवन है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे k 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे मिल जाएगा हमें x और यहाँ पे मिलेगा हमें 1। तो ये पोलिनोमियल हो गया हमारा क्वाड्रेटिक, ओके। लास्ट देखिएगा, सिक्स्थ पार्ट है इसमें। सिक्स्थ पार्ट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, ये देखिएगा 4 एंड 1। तो पुट करेंगे हम, पोलिनोमियल फाइंड करेंगे k एक्स स्क्वायर
अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ से फर्दर सोल्व करते हैं, हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यही हमें फाइंड करना था बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड। अब हमने डिस्कस किया ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। ओके, अब हम बात करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल का रिलेशन की। क्यूबिक पोलिनोमियल के रिलेशन की बात करेंगे बच्चों। क्यूबिक रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो एग्जांपल लेंगे सबसे पहले हम क्यूबिक से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल लेते हैं। क्या फाइंड करेंगे हम सबसे पहले, अब रिलेशन किस में देखेंगे, जीरोज एंड कोफिशिएंट के क्यूबिक पोलिनोमियल में। क्यूबिक पोलिनोमियल में हम रिलेशन चेक करेंगे बच्चों। अब हम एग्जांपल लेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल से। सबसे पहले क्यूबिक पोलिनोमियल के हम जीरोज फाइंड करेंगे। ओके, एग्जांपल है जैसे हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल का px इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। ये एग्जांपल है हमारा क्यूबिक का। ऐसे ही हम क्यूबिक इक्वेशन भी फाइंड करेंगे बच्चों। क्यूबिक इक्वेशन में और पहले रिलेशन देखते हैं सबसे पहले क्यूबिक पोलिनोमियल में, किस किस का, जीरोज का एंड कोफिशिएंट का। तो सबसे पहले हम क्यूबिक में जीरोज कैसे फाइंड करेंगे और कितने जीरोज मिलेंगे हमें। यहाँ पर क्यूबिक में डिग्री 3 है, तो क्यूबिक के जो जीरोज होंगे बच्चों वो 3 जीरोज मिलेंगे हमें। क्या मिलेंगे, 3 जीरोज। तो जो फर्स्ट जीरोज हम फाइंड करेंगे इस पोलिनोमियल में, x की वैल्यू पुट करके देखेंगे। जो वैल्यू पुट करने पर x की वो वैल्यू पुट करने से ये रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, तो वो इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर कहलाएगा। अब हम वैल्यू कैसे चेक करें। अब ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, डिग्री 3 है, तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है बच्चों, कांस्टेंट टर्म है 8। तो 8 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 नहीं होगा, 4 होगा बच्चों, एंड प्लस माइनस 8। अब ये हमारे पास फैक्टर है। कांस्टेंट टर्म जो होगी उसमें से हम कोई x की वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि ये रिजल्टेंट 0 आ जाए। अगर ये रिजल्टेंट 0 आ जाएगा वेरिएबल की वैल्यू इसमें से पुट करने से, तो वो उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। अब इसमें जो हमारे ये फैक्टर है 1 2 3 4 डबल है, प्लस माइनस भी है, तो मीन्स 8 फैक्टर है। 8 फैक्टर में से 3 फैक्टर होंगे इसके। ओके, अब 3 में से 2 भी हो सकता है प्लस का, -2 भी हो सकता है, या +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, चेक करेंगे। इस मेथड को बोलते हैं हम वैल्यू पुट करने से हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम इसका एक फैक्टर निकाल लेंगे, उस फैक्टर से हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल जाएगा। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम मिडिल टर्म स्प्लिट से 2 फैक्टर निकाल लेंगे। एक फैक्टर हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो हम इसमें करेंगे पुट x इक्वल टू -2 पुट करते हैं इसमें, इस इक्वेशन में क्यूबिक में। देखते हैं कि -2 पुट करने से इसका रिजल्टेंट 0 आएगा। अगर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है। ओके, इस मेथड को बोलते हैं हम बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। तो पुट करते हैं सबसे पहले p-2। ओके, -2 अगर इसको पुट करने से ये रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, तो ये इसका जीरोज कहलाएगा, एक जीरोज मिल जाएगा। एक जीरोज से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। ओके, डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, देखते हैं आगे सोल्व करके। अब 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है, -2 का क्यूब -5 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर। ओके, -14 मल्टीप्लाई -2 प्लस 8।
अब देखिएगा बच्चों, सोल्व करेंगे तो क्या मिलता है हमें, -2 का क्यूब -8। देखिएगा -2 का क्यूब अगर ओपन करते हैं -2 मल्टीप्लाई -2 तो माइनस माइनस प्लस -4, -4 इंटू -2 ये हो गया प्लस, और मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का 8। तो माइनस की 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो क्या मिलेगा, -16। अब देखिएगा -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई -5 के साथ करेंगे तो -20। अब देखिएगा यहाँ पे 14 2 जा 28 और माइनस माइनस प्लस 28 प्लस 8। ओके, अब फर्दर सोल्व करेंगे इसको तो क्या मिलेगा हमें, ये -36 और ये ऐड होगा तो +36, तो -36 से ये कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 0। तो -2 क्या होगा, इसका जीरोज कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा तो मीन्स ये इसका फैक्टर भी होगा। फैक्टर क्या होगा इसका, ये x - 2 है तो यहाँ से मिल जाएगा हमें फैक्टर x + 2, ये फैक्टर हो गया हमारा। एक जीरोज मिल गया। अब बाकी 2 जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इस पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। ये हमारा डिवीजर होगा, ये इसका फैक्टर है तो इससे हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। ओके, तो अब हम डिवाइड करेंगे बच्चों, थोड़ा रफ करते हैं इसको। तो x + 2 हमें एक फैक्टर मिल गया है यहाँ पर, x + 2। सबसे पहले हम जीरोज फाइंड कर रहे हैं बच्चों, फिर उनका रिलेशन चेक करेंगे हम। अब देखिएगा, डिवाइड आपने सीखा 9th क्लास में भी 8th क्लास में भी। पोलिनोमियल का डिवाइड करेंगे, 2x³ - 5x² -14x + 8। अब डिवाइड किससे करेंगे, जो इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है तो ये इसका कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड का मेथड क्या होता है हमारा बच्चों, जो हमारा सबसे पहले ऑर्डर में देखते हैं 3 2 1 ऑर्डर में लिखेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये जो है हमारा, इसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ, तो इसको डिवाइड करेंगे 2x³ / x से, तो हमें मिलेगा 2x²। तो हमारा जो फर्स्ट क्वोशिएंट मिला हमें, वो क्या मिला हमें, 2x²। ओके, अब इस 2x² की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, 2x² × x + 2, इसके फास्ट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2x³ 2x² को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो +4x²। तो ये हमें टर्म मिल गया, ये क्यूब में ये स्क्वायर में। तो क्यूब वाली टर्म को हम क्यूब के नीचे लिखेंगे, जो लाइक टर्म है उसको उसके नीचे लिखेंगे। मेन क्या होगा, लाइक टर्म लिखने से एक टर्म को हम एलिमिनेट करते चलेंगे डिवाइड में, ठीक है। 4x² प्लस का 4x²। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट से साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये एलिमिनेट हो गया हमारा। तो यहाँ पे मिला हमें माइनस माइनस प्लस 5 + 4 9, साइन ग्रेटर वैल्यू का 9x²। उसके बाद हमने यहाँ से कैरी किया -14x + 8। उसके बाद देखिएगा बच्चों, सेम मेथड अप्लाई करेंगे हम इसमें। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ डिवाइड, -9x² / x से x कैंसिल, तो क्या मिला हमें 9 - 9x, तो -9x। ओके, अब देखिएगा फिर क्या करेंगे हम, -9x की पूरे के साथ मल्टीप्लाई, -9x × x + 2, इसकी फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या मिला हमें -9x² -+- 18x। ओके, -9x² -18x, जो टर्म लाइक है उसके नीचे लाइक लिख लेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें प्लस प्लस, ये कैंसल।
और यहाँ से मिला हमें -14 + 18, तो 4x + 8 कैरी किया हमने यहाँ से। तो आगे सोल्व करेंगे बच्चों। तो देखिएगा, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ डिवाइड, 4x / x कैंसल, तो यहाँ से मिला हमें थर्ड क्वोशेंट हमारा +4। अब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 4 × x + 2 मिलेगा हमें 4x × 4 + 2 8, 4x + 8। ओके, तो 4x + 8, तो कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर था तो ये रिमाइंडर 0 आएगा हमारा। तो हमें नया क्या मिला है यहाँ पर, अब देखिएगा नई जो इक्वेशन आई हमारा, जो क्वोशेंट आया वो क्या आया है, 2x² - 9x + 4, ये हमें मिला है। तो ये मिला है बच्चों, तो ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं मिडल टर्म स्प्लिट करके। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हमने किया था कि x² का जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। अब हमें यहाँ से एक फैक्टर मिल गया और इससे हमें 2 फैक्टर मिल जाएंगे, तो हमें कितने जीरोज चाहिए थे, कितने जीरोज मिलेंगे क्यूबिक में, 3, तो 3 जीरो मिल जाएंगे हमें। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया हमने 4 × 2 = 8, तो हमें प्रोडक्ट करके मिलना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए हमारा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -9x। तो फैक्टर करते हैं 1 × 8, तो 8 और 1 ही हमारे फैक्टर है। तो देखिएगा फर्स्ट टर्म हमारी बाय मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म को, तो हमें क्या मिलेगा, 2x², ये साइन हमारा माइनस और फैक्टर है हमारे पास 8x। अब देखिएगा 8x में प्लस का करें या माइनस का 1 ले, माइनस का 1x + 4, तो 8 और 1 माइनस का 9x, 8 × 1 8। तो इस फर्स्ट 2 टर्म में से हम कॉमन लेंगे क्या, 2x कॉमन आ जाएगा हमारा, 2x है यहाँ पर, 2 कॉमन आया तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, x और साइन माइनस का, और यहाँ पे मिलेगा हमें 2 बाहर लिया तो 4, x भी बाहर आ गया, तो ये मिल गया हमें x - 4। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पे हमारी टर्म है x - 4, तो हमें सेम टर्म चाहिए इसमें से, इन 2 टर्म में से कॉमन लेकर। अगर मैं -1 है यहाँ पे तो प्लस का x है, -1x है यहाँ पर, और माइनस का 4 है, तो अब ये साइन कैसे चेंज करें, तो हम इसमें से ले लेंगे -1 कॉमन, तो यहाँ पे मिलेगा हमें x प्लस का और माइनस का 4। ओके, अब देखिएगा बच्चों x - 4 एंड x - 4 बाहर लिया हमने, तो यहाँ पे हमें मिला, सॉरी यहाँ पे 2x बाहर था ना बच्चों, तो 2x आएगा, तो 2x - 1, तो हमें ये 2 फैक्टर मिल गए बच्चों, किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व कर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना सीखा था, वैसे ही हमने 2 फैक्टर यहाँ से ले लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सबसे पहला स्टेप क्या था, क्यूबिक इक्वेशन थी हमारे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल था, तो जो हमारी कांस्टेंट टर्म थी 8, उसके फैक्टर हमने देखा क्या क्या हो सकते हैं, +-1 +-2 +-4 एंड +-8। तो उसमें से हम कोई भी एक वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि इसका रिजल्टेंट 0 आ जाए। तो हमने पुट किया x = -2, तो x = -2 पुट करने से हमें ये जीरोज मिल गया, तो ये 0 मिला, तो ये फैक्टर हो गया हमारा x + 2। तो x + 2 जब इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो हमने इसको डिवाइड किया इस फैक्टर से, तो हमें मिला नया इक्वेशन, नया पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² - 9x + 4। तो उससे हमने 2 फैक्टर निकाल लिए बच्चों बाय मिडल टर्म स्प्लिट। अब हमारे पास 3 फैक्टर हो गए बच्चों, 3 फैक्टर से हम क्या निकालते हैं, जीरोज निकालते हैं। फिर उस जीरो का हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चेक करेंगे। देखिएगा
अब हमारे पास जो फैक्टर है इससे इक्वेशन से मिले हैं x प्लस 2 एंड x माइनस 4 एंड 2x माइनस 1, ये हमारे फैक्टर है बच्चों। तो यहाँ से हम जीरोज निकालते हैं। सबसे पहले x प्लस 2 इक्वेट किया जीरो के साथ, तो हमें मिला x इक्वल टू माइनस 2। ओके, सेकेंड से हमें मिला x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। यहाँ से हमें मिला 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। तो हमारे जो जीरोज मिले वो जीरोज मिले हमें x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1/2। ये हमारे 3 जीरोज हो गए इस इक्वेशन से, ठीक है, इस पॉलिनोमियल से। तो अब हम देखते हैं बच्चों, सम ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं। सम ऑफ जीरोज देखते हैं सबसे पहले, देखिएगा। जीरोज क्या मिले हमें, ये भी रब कर लेते हैं थोड़ा। x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1/2, ये हमारे जीरोज हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों, अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोज। और सम ऑफ जीरोज इसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा। क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा। इसको मान लेते हैं हम बीटा। ये जो हमारे वर्ड है, ये जो सिंबल है ये ग्रीक सिंबल है बच्चों, ठीक है, ये ग्रीक सिंबल है। ये अल्फ़ा मान लिया हमने, ये बीटा, और ये गामा, ये हमने गामा मान लिया। तो अगर हम सम ऑफ जीरोज फाइंड करें, सम ऑफ जीरोज अगर हम फाइंड करें तो वो क्या होगा बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फ़ा की क्या वैल्यू है हमारे पास, -2, बीटा की वैल्यू क्या है, +4, एंड गामा की वैल्यू है हमारे पास 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, फ्रैक्शन में है टर्म, तो एलसीएम आएगा हमारा 2। ओके, एलसीएम आया हमारा 2। तो 1 2 जा 2 -4, 1 2 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 1। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्लस प्लस प्लस, 8 + 1 9, 9 ± 4, तो हमें मिलेगा 9 - 4 5/2। तो हमारा सम ऑफ जीरोज क्या आया बच्चों, 5/2। अब हमारी जो क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं हमारी क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax³ + bx² + cx + d, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक की। अब हमें देखना है कि सम ऑफ जीरोज कैसे आया। अगर सम ऑफ जीरोज देखिएगा 5/2, तो x² का कोफिशिएंट 5 / 2 x³ का कोफिशिएंट। तो हम बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोज को, क्या बोल सकते हैं बच्चों, सम ऑफ जीरोज को कोफिशिएंट ऑफ x² / कोफिशिएंट ऑफ x³। x³ ये तो हो गया हमारा -5/2, बट हमें प्लस का 5/2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस। ओके, अब यहाँ से हम बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोज को -b/a बोल सकते हैं बच्चों। अब चेक कर लेते हैं कि हमारी वैल्यू इसके इक्वल आएगी कि नहीं आएगी। तो x² का कोफिशिएंट क्या है हमारा, -5, क्या है बच्चों, -5, और x³ का कोफिशिएंट है 2, तो /2। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5/2। तो ये वेरीफाई करता है हमारा रिलेशन। क्या बोल सकते हैं हम सम ऑफ जीरोज को, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² / कोफिशिएंट ऑफ x³, क्या बोल सकते हैं, ये हमारा रिलेशन वेरीफाई करेगा। ओके, क्योंकि सम ऑफ जीरोज इसके इक्वल आया है हमारा, क्या, -b/a भी बोल सकते हैं। ओके,
ये था हमारा सम ऑफ जीरोज। अब बात करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। ये था हमारा सम ऑफ जीरोज, देखिएगा रफ करते हैं इसको। अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई गामा की वैल्यू है हमारे पास 1/2 1/2। अब देखिएगा 1/2 से 2 से 2 2 जा 4, तो हमें मिलेगा -2 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 4। अब माइनस का 4 हमें मिला है बच्चों, तो देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इस इक्वेशन में देखिएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस का 4 कैसे मिलेगा हमें, अगर यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म को, अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या मिल सकता है हमें, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, अगर ये हमें मिल जाए कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो देखिएगा क्या वैल्यू आएगी, या हम बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कांस्टेंट टर्म माइनस डी डिवाइड बाय ए। इसकी वैल्यू देखते हैं क्या है इसमें, 8 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, तो -4। तो हमें मिल गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या मिल गया, -4 इक्वल, ठीक है, किसका, कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के इक्वल है। ओके, यही हमें वेरीफाई करना था। अब एक चीज़ हो रहा है इसमें, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही चीज़ें पढ़ी थी, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब हमारे पास 3 जीरोज है, हम एक और रिलेशन निकाल सकते हैं इसमें। देखिएगा अभी हमारा रिलेशन निकला है एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब के कोफिशिएंट के साथ एंड कांस्टेंट का एक्स क्यूब के कोफिशिएंट के साथ। अगर हम एक्स का रिलेशन निकाल ले एक्स क्यूब के कोफिशिएंट के साथ, वो कैसे निकलेगा, देखिएगा हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, इन तीनों से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस, ओके, गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा। तो ये फाइंड कर रहे हैं हम। देखिएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं सबसे पहले। अल्फा -2 मल्टीप्लाई बीटा 4, तो आ गया हमारा -8। बीटा गामा की वैल्यू देखते हैं, बीटा गामा क्या है होगा हमारा 4 इंटू 1/2, 2 2 जा 4, तो हमें मिल गया 2। और अल्फ़ा या गामा अल्फ़ा बोल सकते हैं या अल्फ़ा गामा बोल सकते हैं, तो ये क्या होगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई -2, तो यहाँ से हमें मिला -1। ओके, तो इसमें पुट करेंगे हम, देखिएगा इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -8, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है -8, बीटा गामा की वैल्यू मिली हमें +2, और गामा अल्फ़ा की वैल्यू मिली हमें -1 प्लस -1। तो फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -8 + 2 -1। ओके, तो अब देखिएगा 8 + 2 10, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा बच्चों, -6 आया, और -1 माइनस का 7, तो हमें मिला -7। अब देखिएगा -7 हमें ये मिला है,
तो हम इक्वेशन में क्या देख सकते हैं, -7 कैसे आएगा, हम बोल सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ से हम बोल सकते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा या गामा अल्फ़ा, क्या होगा कोफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब, या हम बोल सकते हैं c बाय ए। देखिएगा c बाय ए जो इसकी वैल्यू आएगी कोफिशेंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशेंट ऑफ x क्यूब, क्या आना चाहिए हमारा -7। अब कोफिशेंट ऑफ x है हमारा -14 डिवाइड बाय 2, -14 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो क्या मिलेगा हमें -7। तो हम बोल सकते हैं कोफिशेंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशेंट ऑफ x क्यूब किसके इक्वल है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा इंटू प्लस अल्फ़ा गामा, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। तो यही हमें वेरीफाई करना था जीरोज, जो कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज थे, कितने जीरोज थे हमारे पास 3 जीरो, और उनका रिलेशन हमें किसके साथ वेरीफाई करना था, कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स के एक्स कॉन्स्टेंट टर्म का। तो हमने यहाँ पे 3 रिलेशन देखा बच्चों, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, फिर हमने देखा कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। ओके, ये था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशेंट के। सबसे पहले हमने क्यूबिक के जीरोज फाइंड करना सीखा, फिर हमने उनका रिलेशन वेरीफाई किया। ये था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का किया था। अब हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल से अगर जीरोज पता है, जीरोज अगर हमें पता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमने इक्वेशन फाइंड करना सीखा था, इक्वेशन। तो ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना सीखते हैं, उसकी इक्वेशन क्या होगी, देखिएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या हो सकती है। अब हमने देखा कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है इसमें क्यूबिक में, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं पहले ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक की। तो सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हमने देखा यहाँ पे ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस बी बाय ए। ओके, फिर हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था हमारा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो उसमें हमने देखा माइनस डी बाय ए या कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ओके, डी बाय ए। और फिर हमने देखा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा एंड अल्फ़ा गामा। ये हमने देखा कि जो हमारा x का कोफिशिएंट है c बाय ए के इक्वल, या हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और यहाँ पे हमने देखा माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और यहाँ पे जो था हमारा वो था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हमारा क्या था जीरोज का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ, ओके। उसके बाद जो हमारी इक्वेशन आएगी बच्चों वो क्या आएगी देखिएगा। सबसे पहले जैसे हमारी क्वाड्रेटिक में आई थी के एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के बाद क्या आता है हमारा एक्स स्क्वायर आता है। तो एक्स स्क्वायर में क्या है हमारे पास माइनस है, तो माइनस का साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो जो सम ऑफ जीरोज है वो क्या आएगा, पहले क्यूबिक आएगा फिर एक्स स्क्वायर आएगा। और एक्स स्क्वायर क्या है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो उसके बाद क्या आएगा हमारा एक्स की टर्म, और एक्स की टर्म कैसे आएगी हमारी इसके साथ, और तो इसके साथ आएगी तो हमारी क्या आएगी प्लस का साइन, तो ये प्लस का है। तो यहाँ पे आएगा हमारा अल्फ़ा बीटा
बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, और इसके साथ क्या आएगा x मल्टीप्लाई में। अब देखिएगा सबसे पहली टर्म थी हमारी एक्स क्यूब एज इट इज़, के कॉन्स्टेंट टर्म हो गई हमारी। फिर उसके बाद आया जो हमारा एक्स स्केयर का रिलेशन क्या था, माइनस का साइन था, तो हमने माइनस का साइन लिया। तो अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोज था, सम ऑफ जीरोज की मल्टीप्लाई की हमने किसके साथ, एक्स स्केयर के साथ, ठीक है। फिर हमारा क्या आया, एक्स वाला टर्म, तो एक्स वाला टर्म किससे मिला हमें, इस वाली वैल्यू से, तो हमने लिखा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा के साथ साइन क्या है प्लस का, तो हमने प्लस का साइन लिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक्स हो गया। उसके बाद आया हमारा लास्ट में कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म किसके साथ आ रहा है, प्रोडक्ट के साथ, और साइन क्या हमारा ये है, तो माइनस क्या कर सकते हैं हम, माइनस अल्फा बीटा गामा, तो ये हो गई हमारी क्यूबिक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से अगर हमें जीरोज पता है तो क्यूबिक इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक में हमारा क्या था बच्चों, क्वाड्रेटिक में हमने सीखा था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर हमने सीखा था अल्फा इंटू बीटा, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सीखा था, क्या था क्वाड्रेटिक में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने की होगी हमारी, और ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई। ओके, और हमने रिलेशन भी फाइंड कर लिया किस किस के बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में, ये था हमारा क्यूबिक का रिलेशन, और इससे पहले हमने सीखा था क्वाड्रेटिक का रिलेशन। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2। ओके, क्यूबिक का रिलेशन पूछा जा सकता है उसमें, एंड क्वाड्रेटिक का रिलेशन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, या आप एप्लीकेशन पे आप मैसेज में बता सकते हैं मुझे। ओके, थैंक यू।